नमस्कार दोस्तों, आपने कभी रोड पे किसी भिखारी को देखा होगा। एक माँ जो अपने बच्चे को गोद में लिए भीख मांग रही है, या एक छोटा बच्चा जिसके हाथ पे टेढ़े, आंखों में आंसू और मुंह से एक ही लाइन, भगवान के नाम पर दे दे बाबा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या ये सच में गरीब लोग हैं? क्या ये वास्तव में मजबूर है या फिर किसी संगठित सिस्टम का हिस्सा है? आज का वीडियो इसी शॉकिंग सिस्टम पे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भिखारी माफियाओं का वो सच जो आपके सामने है लेकिन आपने कभी गहराई से नहीं देखा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है इंसानों को बेचना, ट्रांसफर करना या जबरन उनसे काम करवाना जिसमें उनकी मर्जी का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ को बेच दिया जाता है, कुछ को खरीद के उनसे देह व्यापार करवाया जाता है, कुछ के तो ऑर्गन्स तक निकाल के उन्हें हॉस्पिटल्स के अंदर बेच दिए जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जबरन शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें अपाहिज बना दिया जाता है, उनकी बॉडी पे एसिड डाल दिया जाता है ताकि लोग उन पे दया दिखाए और उन्हें भीख दे। इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के अनुसार दुनिया में हर 3 सेकंड में एक इंसान ट्रैफिकिंग का शिकार होता है। भारत में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसके जो मेन जो रीजन्स है उसके अंदर दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, और इसमें विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं, 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं, या गरीब महिलाएं जो पिछड़े इलाकों से आती है, मानसिक रूप से कमजोर लोग, प्रवासी मजदूर जो रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो की 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 88,000 से अधिक बच्चे लापता होते हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होता है। और फिर शुरू होता है ट्रैफिकिंग से ये भीख का धंधा। ये सिर्फ सेक्सुअल असॉल्टमेंट तक सीमित नहीं है, ये एक पूरी इकोनॉमिक है, भिखारी माफियाओं की इकोनॉमी। ये माफिया कैसे काम करते हैं? सबसे पहले तो ये बच्चों को गांव, बॉर्डर एरिया से या रेलवे स्टेशनों से उठाते हैं, उन्हें जानबूझकर चोटें पहुंचाई जाती है, जैसे उनके हाथ जला देते हैं, पैरों को तोड़ देते हैं, आंखों में एसिड डाल देते हैं ताकि लोग उन पे दया दिखाए। फिर उन्हें सिग्नल्स, मंदिर, टूरिस्ट स्पॉट्स पर भेजा जाता है। हर दिन का टारगेट होता है 500 से 1000 तक। एक भिखारी 300 से 1000 रोज कमा सकता है। अगर एक माफिया के अंतर्गत 100 लोग आते हैं तो 10-12 लाख महीने के आसानी से कमा लेते हैं। कोई टैक्स नहीं, बिल्कुल गैर कानूनी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है 2020 में आई थी, उसमें बताया गया कि दिल्ली में एक साल में जो भिखारी माफिया है इनका अनुमानित रेवेन्यू था 50 करोड़। और जो असली केस स्टडीज में आपको बताता हूँ, दिल्ली में एक रैकेट पकड़ा था जिसमें 30 बच्चों को यूपी बिहार बॉर्डर से लाके दिल्ली के ट्रैफिकिंग पॉइंट्स पर भेज रहा था। सभी बच्चों को झुग्गियों बस्तियों में बंद रखा जाता है। ऐसे मुंबई में 2019 में एक महिला पकड़ में आई थी जो बच्चों को किराए पे लेती थी, उनसे भीख मंगवाती थी, और अगर वो भीख नहीं मांगते तो उन्हें पीटा जाता था। और ये महिला अपने आप को एक एजेंट कहती थी। हैदराबाद में एक एनजीओ है प्रजुला फाउंडेशन, उसने से 50 से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया था। सबके शरीर पर जले के निशान थे, उन्हें केमिकल डाल के विकलांग बना दिया गया था। नेपाल बॉर्डर ट्रांजिट, नेपाल भारत सीमा से हर साल लगभग 15,000 लड़कियों और बच्चों को तस्करी के जरिए भारत में लाया जाता है, जिनमें से कई को बेगिंग माफिया खरीद लेते हैं। और ये जो इन भिखारियों का जो ये बिजनेस मॉड्यूल होता है, ये बिल्कुल एक किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह होता है। जिनका ढांचा होता है बिल्कुल एक कंपनी की तरह काम करता है। इसके अंदर एक स्पॉट मैनेजर होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा बच्चा कौन से सिग्नल्स पे जाएगा। एक कलेक्टर होता है जो हर भिखारियों से पैसा इकट्ठा करता है। इनमें एक सप्लायर होता है जो नए बच्चे उपलब्ध करवाता है, और एक सिक्योरिटी वाला होता है जो पुलिस और एनजीओ से इन्हें बचाता है। लोकल ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के अनुसार दिल्ली एनसीआर के 180 से अधिक ट्रैफिक स्पॉट ऐसे हैं जहां पर इन लोगों का दबदबा है। इनके मुख्य टारगेट दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर और पटना जैसे बड़े सिटीज है। और इसमें सिस्टम की विफलता, इसमें सरकारें क्या कर रही है? सरकारी योजनाएं जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, बच्चों को ट्रैक करने के लिए ऑपरेशन स्माइल, लापता बच्चों की खोज के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जिसकी 2007 में शुरुआत हुई थी, एक विशेष टीम थी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। पुलिस गंभीरता से केस कभी नहीं लेती है, बच्चों का प्रॉपर डेटा उपलब्ध नहीं है, माफिया आसानी से छूट जाते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जिसकी क्षमता है वो बिल्कुल सीमित है। एनसीआरबी की 2022 रिपोर्ट के अनुसार 8,000 से ज्यादा ट्रैफिकिंग केस दर्ज है, लेकिन सजा जो दर है वो मात्र 20% है। क्या हम भी इसके जिम्मेदार है? जब आप रेड लाइट पर 10 रुपए किसी भिखारी को देते हैं, आप सोचते हैं आपने दया दिखाई, लेकिन उस 10 रुपए में से माफिया की जेबें भर रही होती है।
दयालु बनिए लेकिन समझदारी के साथ। अगर भूख लगी है तो खाना दीजिए। एनजीओ की मदद से सही चैनल चुनिए। पैसे देने से पहले सोचिए क्या ये सहायता है या शोषण। इसका समाधान है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। एनजीओ की सहायता लें, जैसे चाइल्ड बचपन बचाओ आंदोलन। ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो आपको कोई भी संदिग्ध गतिविधियां दिखे उनकी रिपोर्ट करें। भोजन या सहायता सामग्री दे, नकदी कभी नहीं। सोशल मीडिया से अवेयरनेस फैलाए, वीडियो पोस्ट और रील्स के जरिए। भारत एक ऐसा देश है जहां सड़कों पर माँ बच्चे दोनों बिकते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ शौक देना नहीं है, बल्कि एक कदम उठाना है, एक लॉजिकल अवेयरनेस से बदलाव लाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी की आंखें खुल जाए और किसी बच्चे की जिंदगी बच जाए, क्योंकि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये बहुत ही गलत चीज है। इसके अंदर मासूम बच्चों को, जिन्होंने अभी ढंग से इस दुनिया को देखा नहीं है, उन्हें अपने माता पिता से चुरा के जो माफिया होते हैं वो लेके आ जाते हैं और फिर इनकी बोली लगती है। इन्हें अलग अलग सीटियों में बेचा जाता है, इन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रखा जाता है, इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, इन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जाता है। इनके अंग जिन्हें एसिड डाल के जला देते हैं, इनके हाथ पैर तोड़ देते हैं ताकि लोग इनके ऊपर दया दिखाए। तो जब भी आप किसी सिग्नल्स पे जाएं, किसी भिखारी को देखें तो बिना सोचे समझे उसे पैसे ना दे। जहां तक हो सके उसे कोई खाने की चीज दिलाएं, और आपको अगर कुछ संदिग्ध चीज लगती है तो आप उसकी तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। थैंक यू।